Welcome students in our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Today we are going to discuss what is a molecular formula. Let's go to our topic and we see what is a molecular formula. But a molecular formula is a formula of a substance that is the actual number of molecule in a molecular formula. आपके पास कोई भी बेटा molecular formula है, let's suppose हम देखते हैं कि मेरे पास एक molecular formula है of a substance. ये बेटा एक चीज है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। एक सब्सटेंस में बेटा हमारे पास ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्या होता है मॉलिक्यूल्स बताए, वो फार्मूला आपके पास क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ये तो एक इसकी स्मॉलर सी डेफिनेशन है, इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। इट इज द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और इट इज अ फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड. It is the formula of a compound that gives the total number of atoms in a molecule of a compound. एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी उसके एक्चुअल एटम्स हैं उनके बारे में बताता है, दैट फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. वो फार्मूला आपके पास बेटा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है. अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल्स हम देखते हैं. एग्जांपल में बेटा हमारे पास होता है CH C6. एग्जांपल में हमारे पास है C6H6 जो कि बेटा फार्मूला आता है बेंजीन का. इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक अनदर एग्जांपल. ग्लूकोज है बेटा C6H12O बेटा क्या है 6. ये ग्लूकोज का बेटा क्या आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है, हमने डिस्कस किया कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला बेटा क्या है CH है. कौन सा फार्मूला? इट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज अ CH. और जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज CH2O. ये हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है. अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास आपने क्या किया हुआ, एक सिंपल क्या किया है, डिजिट के साथ इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. आपने क्या किया है, एक सिंपल क्या किया है, डिजिट के साथ क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है. अगर हम देखिए इसको लेट्स सपोज आपने ऐसे लेट्स अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें एम्पिरिकल फार्मूला को तो ये बनेगा C6 और क्या बनेगा H क्या बनेगा 6 और अगेन से आपके पास क्या बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला से क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. इस तरह ग्लूकोज को देखें तो यहां पर भी अगर हम क्या करें, इस ग्लूकोज को बेटा क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू C6H12O बेटा क्या है 6. यानी देयर इज अ रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या है समझाने का, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन empirical formula and molecular formula. Let's see what is the relationship between empirical formula and molecular formula. बेटा हमारे पास molecular formula इक्वल टू होता है n into empirical formula. Molecular formula is equal to होता है n into empirical formula. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है. देयर आर मेनी कंपाउंड्स whose empirical formula and molecular formulas are similar. Let's see the examples of such compounds having same empirical and molecular formulas. Let's see examples. For example H2O. आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड आ जाता है, लेट्स सपोज NaCl, उसमें CO2, नेक्स्ट हमारे पास NH3, इस तरह लेट्स सपोज H2SO4. These are the compounds whose empirical and molecular formulas are similar. ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके empirical formulas and molecular formulas क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. उसके बाद देखते हैं क्यों सिमिलर होते हैं.
मींस ये हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज हुई है n। व्हाट इज n? व्हाट इज अ n? n बेटा क्या होता है आपके पास? n एक सिंपल इंटीजर होता है। n आपके पास क्या होता है? सिंपल इंटीजर। और जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यानी इसकी एक सिंपल इंटीजर है और n की वैल्यू क्या है? अप टू सो ऑन। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। लेट्स सी, अगर लेट्स सपोज हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा? वी सी, अगर हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है, देन आपके पास क्या होगा बेटा? आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास? एम्पिरिकल फार्मूला। देन आपके पास क्या हो जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे पास उन ऐसे एग्जांपल्स लिखें जिनमें कुछ कंपाउंड्स हों और उनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलास इक्वल हों, और आपको साथ ये बताना भी होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। बेटा वैल्यू ऑफ n इज यूनिटी। वैल्यू ऑफ n इज यूनिटी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n बेटा यूनिटी होगी। जब वैल्यू ऑफ n बेटा क्या आ जाए? यूनिटी आ जाए, तो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर फार्मूलास इज इक्वल टू हो जाते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूलास। यहाँ पे एक और चीज बताना जरूरी है। व्हाट इज अ फार्मूला यूनिट एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला? कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और फार्मूला यूनिट क्या है? ये इंतहाई हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बेटा क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं। डिफरेंस बेटा क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज फार्मूला यूनिट? फार्मूला यूनिट बेटा हमारे पास जो भी आयनिक सब्सटेंस होती है, जब भी आप कहेंगे सर आयनिक सब्सटेंस कौन सी होंगी, तो उसमें क्या है? जब भी कोई मेटल देखिए, इस जगह पे मेटल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, कोई मेटल का नाम है, पोटेशियम लिखी हुई है, मैग्नीशियम लिखी हुई है, कैल्शियम लिखी हुई है, कोई भी किसी जगह पे आप मेटल देखें, दैट कंपाउंड विल बी अ आयनिक कंपाउंड। तो वो कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। और उनका जो फार्मूला होगा उसको हम फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं वो देखिए। बेटा मेटल क्या होती है? मेटल एक पूरी प्रॉपर्टी होती है। लेट्स सपोज मेटल है, इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए बल्क, यानी एक पूरी बल्क के तौर पे, एक पूरे क्रिस्टल के तौर पे हम मेटल को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। अब देखिए हमारे पास मेटल में, फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल हो, सोडियम मेटल हो NaCl, उसका एक क्रिस्टल हो सोडियम का, उसमें क्या क्या है आपके पास? Na आयन भी होंगे बहुत सारे और Cl नेगेटिव आयन भी बहुत सारे होंगे। सोडियम क्लोराइड के अंदर बहुत सारे Na यूनिट्स होंगे, Na पॉजिटिव यूनिट्स होंगे और बहुत सारे क्या होंगे? Cl नेगेटिव यूनिट्स होंगे। अब क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव यूनिट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव यूनिट के साथ मिलके हमने कॉमनली उसको फिर क्या कहेंगे? कॉमनली उसका क्या लिख देंगे हम? NaCl, यानी कि इसमें इसको फार्मूला यूनिट कहेंगे, और इसका जो फार्मूला होगा उसको क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट। कॉमनली तौर पे हम इसे NaCl लिख देंगे और इसके फार्मूला को हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट कहेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। बेटा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, जो बेटा नॉन मेटल से मिलके बने, देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए H2O, इसमें ये भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। आपके हैं H2SO4, इसमें ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। आपके हैं HNO3, तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो नॉन मेटल मिलके आपस में मिलाते हैं, उनके जो फार्मूला होते हैं, उनके फार्मूला को बेटा हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि आयंस में कंसिस्ट करती हैं, इसलिए उनके फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहते हैं। और जितने भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उनके हमारे पास उसके फार्मूला को हम क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये तो अपना डिफरेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट्स में। आज हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व करनी है। हमें देखेंगे कि एग्जांपल में हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ दिया गया है, तो उसके जरिए से हम कैसे निकाल सकते हैं एग्जांपल, वो हम एग्जांपल अब सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। लेट्स सॉल्व आवर एग्जांपल। हमने अपने लेक्चर में देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में एक रिलेशनशिप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास इज इक्वल टू होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस रिलेशन को थोड़ा सा बेटर क्या है समझना जरूरी है। लेट्स सपोज अगर हम किसी भी कंपाउंड का हम क्या करें, n की वैल्यू निकाल दें, या उसका हमारे पास n की वैल्यू निकाल दें, तो उसके जरिए से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज यही एक कंपाउंड है, उसमें ये हमें कहा गया है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दिस है।
आपके पास एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिस है। हम क्या करेंगे, पहले इन कंपाउंड्स का क्या देखेंगे, हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। इन्हीं परसेंटेज के लिए सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला के निकालने के बाद हम उसका निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। लेट्स देखते हैं, हम यहां तक चलते हैं एग्जांपल की तरफ। यहां तक हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जांपल को, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम ये अगर एक कंपाउंड है उसके डिफरेंट परसेंटेज दी हुई है, उसके जरिए से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी आवर एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। हमारे पास एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हमारे पास परसेंट कितने हैं, हाइड्रोजन बेटा 5.50 है और ऑक्सीजन बेटा गिवन 29.06% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेट्स सपोज सबसे पहले हमने इस फाइंड, आपने सबसे पहले हिंट में लिख लिया क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट पे आपने बेटा क्या फाइंड करना है, ग्राम एटम्स। कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालते थे, परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, कंपोजिशन आपके पास क्या है, गिवन है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, ग्राम एटम्स। वो सी हाउ वी कैन फाइंड द ग्राम एटम्स। हम कैसे ग्राम एटम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, हम इस परसेंटेज को जो दी हुई है इसके एटॉमिक मास पे बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। उसके बाद x है हमारे पास है बेटा ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज आपके पास दी हुई है 5.050 और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आता है बेटा 1.008। इसी तरह हमारे पास ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन हमारे पास परसेंटेज दी हुई है, इसके हमारे पास 16 पे से डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास पे, तो यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा व्हिच यू कैन कैलकुलेट इन योर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। आंसर देखते हैं कि क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज करें अपना। फर्स्ट में आ गया हमारे पास 5.45 और नेक्स्ट हमारे पास है 5.46 और नेक्स्ट हमारे पास है 1.82 ग्राम्स पर एटम, ग्राम्स पर एटम, यानी ग्राम्स पर हमारे पास है एटम। ये हमने फाइंड किया है बेटा ग्राम एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गए। हमें ये देखना होता है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट ग्राम एटम्स किसके हैं। सबसे जाहिर सी बात है सबसे स्मॉलेस्ट ग्राम एटम किसके हैं बेटा, ऑक्सीजन के हैं। इसको सबके साथ क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इसको भी 5.45 को भी हमने 1.82 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे 5.46 को भी हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 1.82 के साथ। इसको भी हमारे पास 1.82 को भी हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 1.82 के साथ। यहां से जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 3, इसका भी आंसर 3 और यहां पे क्या आंसर आ जाएगा 1। यानी कि हमारे पास ये ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, 3 इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और इसमें बेटा 1 क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऐसे हमारे पास इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला यहां से होगा बेटा क्या हो जाएगा C3H3 और O क्या हो जाएगा 1। आपने फर्स्ट थिंग आपने पहला काम कर लिया, आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया, आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया। हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, हमने इसी कंपाउंड का दिया गया है, हमने फाइंड करना बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे देखिए शाबाश। हमारे पास कार्बन में हमारे पास ये फार्मूला लिख लें, सी एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमारे पास कार्बन बेटा क्या है 3 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, एक हाइड्रोजन का हमारे पास 1.008 और फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या करेंगे हमारे पास एक ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है हमारे पास 16 होता है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55.5।
ये आपके पास इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। हमने क्या करना है, हमने बेटा n की वैल्यू निकालनी है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। n की वैल्यू कैसे निकालनी है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स जो है कंपाउंड का जो दिया गया है उसको डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स के साथ। तो यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, n की, ये हमें चाहिए। तो इसी तरह यहां भी आप क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स of a compound divided by empirical formula of mass of the compound, और यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ n। तो निकालें वैल्यू ऑफ n 110.15 डिवाइडेड बाय 55.5, और यहां से जो आंसर आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 2। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की आपके पास वैल्यू क्या है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अभी जो थोड़ी देर पहले हमने दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, उसमें हमने ये देखा कि ऐसे कंपाउंड्स भी देखी जिनमें हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाता था, एम्पिरिकल फार्मूला। कब आता था, जब हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है 1 होता था, जब n इज इक्वल टू क्या है 1। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर बेटा फार्मूला फाइंड करना है, n की वैल्यू 2 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइंड करना है, n की वैल्यू आपके पास 2 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। यहां से जो आपके पास आंसर आएगा, देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, 2 into C3H3 और O, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा C6H6 और O। ये एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या है, C6H6 और O है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की, एग्जांपल नंबर 5। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ कांसेप्ट ऑफ मोल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कांसेप्ट ऑफ मोल्स के मतलब बहुत सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। इंशाल्लाह वी सी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मोल। तब तक के लिए इस लेक्चर को नोट करें, और इस लेक्चर के मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।